क्वांटिटी उसमें सेम ही आता है। देखिए मैं बताता हूं, इधर आइए मैं दिखाता हूं इसको, आप पूरा डिटेल दिखाता हूं। आइए मेरे साथ में आइए, इधर दिखाइए। ये देखिए हाउ टू एक्सपोर्ट ड्राइड ऑनियन, यानी डिहाइड्रेटेड ऑनियन। ऑनियन की जो चिप्स होती है, ड्राई होती है, वो कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ड्राई ऑनियन को एक्सपोर्ट करके कैसे 4 लाख रुपए कमाएंगे हर महीने। पूरा डिटेल स्टडी, डिटेल कैलकुलेशन इसी वीडियो में आपके लिए लेके हैं। ये वीडियो आप ध्यान से जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यही देख लेते हैं कि जब आप यहां से एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, भारत से, तो जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने में फॉरेन करेंसी आप बाहर से लेके आते हैं, इंडिया में लेके आते हैं, इसलिए गवर्नमेंट आपको कुछ बेनिफिट्स, कुछ इंसेंटिव आपको देती है। तो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स और इंसेंटिव में आपको सबसे पहले पायदान पे मिलता है डीबी के ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कि आपको कस्टम द्वारा दिया जा रहा है। डीबी के आपको यहां पे दिया जा रहा है 0.15% ऑफ योर कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू। जितना भी शिपमेंट आपका 0.15%, जितना कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू था उसका 0.15% डीबी के मिल रहा है। आईईएस की बात करूं, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, तो वो आपको 3% का मिल रहा है अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, और एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको 0% का मिल रहा है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एमएसएमई में अपना रजिस्ट्रेशन करा के जरूर रखिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। किसी को दे भी देते हैं 1000-2000 रुपए, तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। अगर मैं बात करूं आरओडीटीपी की, रोड टेप यानी रिमेनेंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, आरओडीटीपी आपको कितना मिल रहा है? जबरदस्त मिल रहा है। ड्राइड ऑनियन में 4%, 4% ऑफ योर एफओबी वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू जितना भी है उसका सीधा सीधा 4% आपको मिल रहा है आरओडीटीपी रोड टेप। आगे बात करते हैं, उससे पहले बता दूं बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं है, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे लिए पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं। 17 सालों में अभी तक जो हमने कर करके सीखा है वो कुछ ही दिनों में आपको पूरा सिखा देते हैं। आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है, और ट्रेनिंग के बाद आपके पास हेल्प डेस्क सपोर्ट तो रहता ही है, जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कैसे 4 लाख रुपए कमाएंगे आप ड्राइड ऑनियन को एक्सपोर्ट करके, ए टू जेड कैलकुलेशन आपके सामने, इसको ध्यान से जरूर देखिए। जब आप खरीदते हैं इंडिया से, भारत से, तो 100 रुपए से लेके 120 रुपए प्रति केजी, पर केजी आपको आराम से मिल जाता है। बल्क में लेते हैं तो और अच्छा आपको रेट मिलेगा, पर हम मैक्सिमम रेट लेके चलते हैं कि 120 रुपए का आपने पर केजी खरीदा और 10 टन माल आपने खरीद लिया, 10 टन, तो वो पड़ गया आपका 12 लाख रुपए का। अब इसमें 1 लाख रुपए हम लिख लेते हैं जो हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे कस्टम क्लियरेंस का खर्चा, गुड्स इंश्योरेंस का खर्चा, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, पैकेजिंग का खर्चा। सो ये एवरेज 1 लाख रुपए हम लिख लेते हैं हमेशा, जिससे कि थोड़ा सा समझने में इजी कैलकुलेशन हो जाए। और इसमें कुछ गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी आपको मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? डीबी के मिल रहा है, आरओडीटीपी मिल रहा है, टोटल 4.15% गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सर मॉनेटरी फॉर्म में तो बता दो। सो मॉनेटरी फॉर्म में अगर देखें तो 49,000 रुपीज का गवर्नमेंट के आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं इस कैलकुलेशन के हिसाब से। अब मेरा फाइनल बाइंग प्राइस क्या हुआ सर, वो भी बता दो। तो आपका फाइनल बाइंग प्राइस हो गया 12 लाख रुपए जितने में आपने खरीदा, प्लस 1 लाख रुपए जो आपके खर्चे होने वाले हैं, माइनस 49,000 रुपीज जो आपको गवर्नमेंट से मिलने वाले हैं, इज इक्वल्स टू 12.50 लाख रुपीज। अब ये एक्सपोर्ट कितने में हो रहा है, इसका एफओबी प्राइस क्या है, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। अब इसमें कुछ लोग कमेंट भी करते हैं सर इसमें आपने फ्रेट चार्जेस जोड़ा नहीं है, तो फ्रेट चार्जेस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं एफओबी प्राइस की बात करें, हमारी डील हो रही है एफओबी, मतलब मेरे खुद के पोर्ट तक की मेरी जिम्मेदारी, मेरा रिस्क, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा ऑब्लिगेशन मेरे खुद के पोर्ट तक ही है। मुझे सामने वाले के पोर्ट पे जाना नहीं है, सामने वाले के पोर्ट तक पहुंचाना है, तो उसको CIF बोलेंगे, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ये हम ट्रेनिंग में बहुत डिटेल में सिखाते हैं। सो एफओबी प्राइस इसका जो हमारी टेक्निकल टीम के सामने रिसर्च के दौरान आया, ये 170 से लेके 250 रुपीज तक इसका प्राइस चल रहा है। अब इसमें मिनिमम प्राइस भी लेके चलते हैं कि भाई आपने 170 रुपीज पर केजी भी इसको सेल किया, बेचा, और 10 टन माल आपने निकाल दिया, तो 17 लाख रुपए का आपका शिपमेंट चला जाता है। ये एलसीएल कार्गो, छोटा कार्गो। सो अब मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ सर, वो बताइए। आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा यहां पर 17 लाख रुपए जितने में आपने बेचा, माइनस 12.50 लाख रुपीज जितने में आपने खरीदा था। फाइनल बाइंग प्राइस इज इक्वल्स टू हो जाता है
4.49 लाख रुपीस, यानी हर कोई एक एवरेज एक्सपोर्टर भी 4 लाख रुपए आसानी से कमा सकता है ड्राइड ऑनियन को एक्सपोर्ट करके। तो एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लोगों का कंफ्यूजन बना रहता है, सर किस प्रोडक्ट में ध्यान दूं, ये प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि आपके आसपास में इसकी कोई फैक्ट्री हो या फिर आप बाद में इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकते हैं। लेकिन कहां एक्सपोर्ट करूं सर, वो तो बताया नहीं आपने, अभी बता रहा हूं कहां एक्सपोर्ट करेंगे। वो टॉप 5 कंट्री बताता हूं जो इसका सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रही है। उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है, गैस कौन? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पैसा ज्यादा है, लोगों के पास टाइम नहीं है। सो जिसके पास टाइम नहीं है उसको आप सर्व करिए, क्योंकि हमारे पास समय है, हम अपना समय इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन पैसा दे दो भाई, तो वो लोग पैसा देंगे, हम समय देंगे अपना। सो 7,000 शिपमेंट लास्ट ईयर खरीदे हैं यूएसए ने ड्राइड ऑनियन के, एज पर वोल्जा डाटा, आप क्रॉस चेक करिए। जर्मनी ने 6,300 शिपमेंट खरीदे लास्ट ईयर, ब्राजील ने 5,500 शिपमेंट खरीदे, रशिया ने भी 4,400 शिपमेंट खरीदे, यूके ने भी 3,000 शिपमेंट खरीदे ड्राइड ऑनियन के, एज पर वोल्जा डाटा। अब जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एचएस कोड भी लगता है आपको, तो क्या है एचएस कोड इसका ड्राइड ऑनियन का? ये 07 नंबर चैप्टर में आता है, 12 इसका सब चैप्टर है, तो एचएस कोड बन जाता है 07122010। इसको आप इजीली रिसर्च कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट के प्रोसेस की, तो वो सभी प्रोडक्ट के लिए सेम होता है कि पहले आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, फिर आपको बायर फाइंड करना। बायर फाइंड करने के लिए जो टोटल 15 मेथड्स आपको ट्रेनिंग में बताए जाते हैं, वो सारे आप यहां पे इंप्लीमेंट करिए, बायर आपका फाइंड हो जाएगा। बायर को कन्विंस करिए, बायर को वेरीफाई करिए। जब बायर को कन्विंस करते हैं तो बायर पूछता व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम यू जेंटलमैन, जो आपकी वो यूएसपी रेडी करा रखी ट्रेनिंग में, वो सारी आप यहां पे इंप्लीमेंट कर दीजिए। बायर हो जाएगा रेडी, और पेमेंट ले लीजिए एडवांस, और फिर उसका कर दीजिए बीआरसी, जो कि आजकल होता है ईबीआरसी, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो कि आजकल उसका एडवांस वर्जन आने लगा, यानी आईआरएमएस, इनवर्ट रेमिटेंस मैसेज। आगे बात करते हैं कि सर इसमें आरसीएमसी किसका लगेगा? अपेडा का लगेगा। मेरे से पहले आप ही बता देंगे सर ये खाने पीने की चीजें, तो इसमें ईपीसी जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, अपेडा लगेगा, यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक बड़ी अथॉरिटी है जिसका आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट मात्र 5,900 रुपए देके आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट की फीस है मैं वही आपको बता रहा हूं। किसी कंसल्टेंट से बनवाएंगे तो 2-4 हजार रुपए वो अपने फीस ले लेता है, अदरवाइज आप खुद से करेंगे तो 5,900 रुपीज ही आपको गवर्नमेंट को पे करना है। अगर मैं बात करूं इसमें वो कौन कौन सी कंट्री जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें मुझे बताते हुए खुशी हो रही, और मैं उनको नमस्कार करता हूं जो लोग इसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करें, जिन्होंने भारत का नाम सबसे ऊपर रखा है। तो हम लोग हिंदुस्तानी, भारत, इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है ड्राइड ऑनियन का। ऑनियन भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट को बैन लगाना पड़ता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी पड़ती है कि रोको रोको भाई, सारा ही ऑनियन एक्सपोर्ट कर दोगे तो हमारे लिए क्या बचेगा, हम क्या खाएंगे। सो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगानी पड़ती है, अभी भी 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है ऑनियन पे। तो ड्राइड ऑनियन का कंसेप्ट ऐसा है कि जब फसल आती है ड्राई करो और फिर पूरे साल भर उसको बेचते रहो। तो हिंदुस्तान, भारत ने लास्ट ईयर 55,962 शिपमेंट्स एक्सपोर्ट किए हैं ड्राइड ऑनियन के, एज पर वोल्जा डाटा। चाइना ने किया है लेकिन 2,000 शिपमेंट, यूएसए ने 1900 शिपमेंट, स्पेन ने 500 शिपमेंट, चिली ने 480 शिपमेंट्स। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर उस भारतीय को शेयर कीजिए जो कि जॉब करा बिजनेस में आना चाहता है, जॉब करा डायरेक्ट इंटरेस्ट मार्केट में आना चाहता है, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं, रीड करता हूं, और उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती है मुझे। तो आप ऐसे लिखते रहिए, कनेक्ट रहिए, और कुछ ना कुछ आप उसमें लिखते रहिए, बताते रहिए, समझाते रहिए, और साथ में मिलकर आगे ग्रो करते रहिए, और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और एक एक्सपीरियंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर को ढूंढ रहे हैं जो आपके बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करेगा स्टेप बाय स्टेप? देन ज्वाइन अवर ट्रेनिंग, आवर प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.aglobalexport.com, और यू कैन डायरेक्टली कॉल अस ऑन 9014582523। थैंक यू। कॉल नाउ।